नमस्कार। वसंत पंचमी की हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज पर। दोस्तों, वसंत पंचमी के कुछ बहुत चमत्कारी, बहुत ही अनुभूत टोटके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिससे शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि होती है, माता का आशीर्वाद मिलता है, माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति होती है, करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलती है और साथ ही साथ वसंत पंचमी के दिन कामदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो प्रेम, मोहब्बत, प्यार में वृद्धि के लिए भी इस दिन आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। अपने सौंदर्य और अपने आकर्षण की वृद्धि के लिए भी कुछ उपाय इस तिथि में किए जाते हैं। तो आज हम लोग इन सारी उपायों के बारे में, टोटकों के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन कोई नई विद्या आरंभ करना, कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का विद्या आरंभ कराना, मुंडन संस्कार कराना, अन्नप्राशन कराना, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ काम करना बहुत ही विशेष कृपा वाला माना जाता है, बहुत ही शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। इस साल 2024 में 14 फरवरी को वसंत पंचमी का त्योहार, वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंतोत्सव की शुरुआत भी इसी दिन से होती है और यह वसंतोत्सव जो है फिर होली तक मनाया जाता है। इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी हमारे संस्कारों में मनाया जाता रहा है। बसंत पंचमी के दिन रतिकाम महोत्सव भी होता है, जिसमें भगवती रति और कामदेव की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वसंत पंचमी के दिन कुछ खास उपायों को करने से बुद्धि की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति जातक को होती है। इसके अलावा मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो क्या उपाय करने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके माता सरस्वती की पूजा अर्चना करें और माता सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है, ओम वाग्य देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ सरस्वती पूजा में माता को पीले रंग के ही पुष्प आप समर्पित करें। ऐसा करने से बच्चों को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपके करियर में तरक्की और उन्नति के योग बनने लग जाते हैं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को आम का बौर चढ़ाने की भी परंपरा है। साथ ही साथ बेसन के लड्डू यानी पीली चीजें, क्योंकि पीला वस्त्र धारण करना, पीले वस्त्र बिछा करके माता को स्थापित करना, पीले पुष्प से पूजा करना, ये कुछ खास नियम है वसंत पंचमी के। तो बेसन के लड्डू, सोन पपड़ी, केसर युक्त खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में प्रेम सदैव बना रहता है और माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान, सुख और बुद्धि की प्राप्ति जातक को होती है। सरस्वती पूजा में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखें कि माता का मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर या फिर दक्षिण पश्चिम की ओर रख करके ही आपको उनकी पूजा करना चाहिए। वसंत पंचमी को हमारे शास्त्रों में श्री पंचमी भी कहा गया है। इस दिन में माता सरस्वती की पूजा के साथ साथ माता काली की भी पूजा करते हैं। माता काली की पूजा में पेठा या अन्य फल आप समर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और सभी प्रकार के संकटों से, दुखों से, कष्टों से जातक को मुक्ति मिल जाती है। अगर बच्चा जल्दी चीजों को नहीं सीख पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, थोड़ा सा बुद्धि का विकास उतना समय के साथ नहीं हो पाया है, या किसी बच्चे की परीक्षा बहुत पास आ गई है और उसकी कोई तैयारी नहीं है, तो वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा उस बच्चे के हाथ से आपको कराना चाहिए। साथ ही उसकी अपनी कॉपी किताबों की भी आपको पूजा वहां माता के चरणों में रख करके करना चाहिए। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल आदि पढ़ाई लिखाई वाली चीजों का दान करवाना चाहिए। इस दिन गुरुओं की पूजा करने की भी परंपरा हमारे शास्त्रों में रही है। सरस्वती पूजा में आचार्यों और गुरुओं को भी अगर आप सम्मिलित कर सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा और वेद शास्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि बल में विकास होता है और विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है। वसंत पंचमी के दिन छात्रों को माता सरस्वती की पूजा करवाने के बाद 11 तुलसी के पत्ते को मिश्री के साथ मिला करके खाने को देना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों की स्टडी टेबल पर माता सरस्वती का चित्र भी आप इस दिन स्थापित करवा सकते हैं, फोटो या कोई
प्रतिमा, चित्र कुछ आप वहां स्थापित करवाएं। इसके साथ ही कला से जुड़े लोग जैसे संगीतकार, नृतक, कलाकार आदि माता सरस्वती के साथ अपने क्षेत्र के उपकरणों की भी पूजा करते हैं और वो करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि माता सरस्वती के चरणों में पीले रंग गुलाल के जो है आपको जरूर लगाना चाहिए या उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए, रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले पुष्प लेकर के उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के जो विशेष मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यश्च यश्च मम मुखम पश्यति तत् मोहयातु स्वाहा। मंत्र जाप करने के बाद उन फूलों को होली की तरह संभाल करके अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद बहते हुए होली तक आपको संभाल करके रखना चाहिए और उसके बाद बहते हुए जल में आपको उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। ये विशेष उपाय करने से आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वो जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। अगर आप अपने दांपत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामदेव की पूजा करके उन्हें पुष्प समर्पित करना चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो जाए तो सोने की सलाई से शहद में डुबो करके बच्चे की जिह्वा पर माता सरस्वती का ध्यान करते हुए एंग लिखना चाहिए। एंग जो है ये माता सरस्वती का बीज मंत्र है। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर के अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित भी होंगे। इस दिन बच्चों का हाथ पकड़ करके एंग लिखवा करके ओम लिखवा करके विद्या आरंभ भी कराया जाता है। ये संस्कार हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। अगर आपका जीवन साथी आपसे नाराज है, रूठा हुआ है तो उसको मनाने के लिए वसंत पंचमी के दिन आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लिंग लिख करके उसे मोड़ करके अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख देना चाहिए। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। वसंत पंचमी को यह उपाय अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता है। वसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ उनसे जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षर आरंभ या विद्या आरंभ कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आप उनसे एंग लिखवाएं, ओम लिखवाएं, स्वास्तिक बनवाएं, कुछ भी ऐसा धार्मिक जो है आप उनसे अक्षर जरूर अंकित करवाएं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय लिखवा दें, कुछ भी आप उनसे लिखवा करके उसकी विद्या आरंभ कराएं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, मंगल मंगल होता रहेगा। वसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहन करके कामदेव का जो मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहने लग जाती है और आपका दांपत्य जीवन, आपका प्रेम पूर्ण जीवन रहने लग जाता है। जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वो वसंत पंचमी के दिन करा सकते हैं। इस कार्य के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी प्रकार से बार बार परेशानी आ जाती है, आपका सपना विदेशों में जाकर के या उच्च शिक्षा प्राप्ति का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में माता सरस्वती का जो मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र का 108 बार जाप वसंत पंचमी के दिन माता के समक्ष बैठ करके किसी भी पूजा स्थान में या अपने घर के पूजा स्थान में माता सरस्वती का ध्यान करके जरूर करना चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आप चाहें तो विद्या यंत्र भी आप धारण कर सकते हैं। वह माता सरस्वती के विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता है कुछ विशेष अनुष्ठानों के द्वारा, तो वो कुछ विशेष आचार्य ही आपको बना करके दे पाएंगे। अगर आपके आचार्य आपको देते हैं तो बहुत उत्तम है, अन्यथा इस मंत्र का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार वसंत पंचमी के दिन जाप करने से शिक्षा में किसी भी तरह की बाधा, और वो शिक्षा कोई भी हो सकती है, सामान्य शिक्षा है, बच्चा एवरेज है, कवर नहीं कर पा रहा, एग्जाम के डर से परेशान है, या हायर स्टडीज के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई में बार बार विघ्न आ जा रहा है, तो ये किसी भी तरह की शिक्षा से जुड़े विघ्न को दूर करने के लिए बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के वशीकरण मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है
ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षु धर कुसुम वाणेन हन हन स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से जिस भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित निश्चित तौर पर हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर के उस पर हल्दी चावल का टीका लगा करके कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से आपके अपने पेपर का आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर लिखना चाहिए एग्जाम में। आप चाहें तो एक से ज्यादा भी कलम की पूजा करके आप अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। जो भी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव स्टडीज में आप बैठ रहे हैं, कोई भी ऐसा आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम का, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देता है ये सिद्ध किया हुआ पेन। आप जैसा भी आप करेंगे आपको बहुत अच्छी कृपा और प्रेरणा माता की तरफ से, माता सरस्वती की तरफ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण, जय मां सरस्वती।